सोचें और बताएं वाले सेक्शन में मार्गरेट का पूरा नाम क्या था। मैं इसका सीधे से आंसर लिख रहा हूं सामने। और आंसर इसी फॉर्म में लिखा करो जैसे मैं लिख रहा हूं ना। मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया। तो इसका आंसर लिखेंगे हम मार्गरेट को नया नाम मार्गरेट का नया नाम स्वामी विवेकानंद ने दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी। भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। ये 3 क्वेश्चन नोट डाउन करें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सबसे पहला कै वाला जो रिक्त स्थान है सुनेंगे ध्यान से अभी। भगिनी निवेदिता का जन्म, उसके बाद स्पेस में हुआ, तो ऑलमोस्ट सभी को आता है कहां हुआ था जन्म, आयरलैंड। लिख भी देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कै वाला है ना पहला खालिस्तान, उसके अंदर आएगा आयरलैंड। सेकंड वाला, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी किसके दर्शन किए, तो कै वाले में 2 खालिस्तान है, सेकंड वाले में आएगा मातृभूमि। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 में ही ख, बचपन में ही इनके माता पिता का क्या हो गया था, ख वाले में आएगा देहांत। देहांत का मतलब क्या होता है, नहीं इंग्लिश नहीं, इसके अलावा हिंदी में मरना, मृत्यु होना। मार्गरेट को स्पेस का कार्य अच्छा लगता था। किसका कार्य अच्छा लगता था उनको, पढ़ाने के कार्य को क्या बोलते हैं, शिक्षण। शिक्षण आप जो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अध्ययन, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको बोलते हैं शिक्षण। लिखो फटाफट से, ये
क्वेश्चन नंबर 1 जो था लिखे वाले में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें वो है। 4 नहीं लिखेंगे बेटा, यहां पे गलती से अपने लिख लिया। ये लिखे वाला जो क्वेश्चन है वो चालू हो गए। लिख लो, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, लिख लेंगे आप। नेक्स्ट है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। उसमें सेकंड वाले में पहला है 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। कौन सा कार्य प्रारंभ किया था उन्होंने? शिक्षण कार्य। इसमें लिख ही देता हूं मैं, कुछ बच्चों ने उसमें लिख लिखा था क्या? पढ़ने का, जबकि उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया था। तो हम लिखेंगे पढ़ाने का काम करना। ग वाला जो ऑप्शन है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएगा, ग वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए जो क्वेश्चन है ए वाला, उसका सही आंसर है पढ़ाने का काम करना। उन्होंने पढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया था। और ऑप्शन है ये ग वाला। फिर नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने ख्याति। ख्याति का मतलब क्या होता है बताना? कौन बता सकता है तुम में से? आराध्या, खड़े हो बेटा। ख्याति क्या होती है? कहीं पे जाना नहीं, मैंने आपको क्लास में पढ़ाते समय बताया था। हाँ, किसी को है थोड़ा सा अंदाजा? यस, मैंने क्लास में बताया था। याद होने से क्या है कि भाई बताया था, ये याद है, ये नहीं बताया, याद आ रहा कि भाई क्या बताया था, वो भी तो याद आना चाहिए। बैठ जाओ आराध्या। किसी और को? ख्याति अर्जित करना क्या होता है? नहीं, मैंने आपको क्लास में बताया था। वापस से पहचान नहीं, वापस से इसको एक बार रिमाइंड करना माइंड में। मैंने आपको बताया था प्रसिद्ध होना, फेमस होना, बड़ाई मिल जाना, ये कहलाता है ख्याति अर्जित करना। जब आपकी कोई बड़ाई करता है, आपको लोग जानने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है आपकी ख्याति फैल गई। और वो उनके कब हुआ था? शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन जो था ना, उसमें से, उसके बाद उनको लोग जानने लग गए थे। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, वहां से उनको ख्याति मिली थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? तो क्या क्या नाम थे? क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर लिखेंगे। निवेदिता के निवेदिता के पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और माता का नाम
मैरी इसाबेला था। लिख लो फटाफट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? किसको पता है? कौन बताएगा? किसको कॉन्फिडेंस है भाई जो सामने आके यहाँ कैमरे के सामने बता पाए मुझे? है कोई तुम में से? कोई भी नहीं? अरे क्लास में तो बहुत बता रहे थे, अभी वीडियो में सामने आने से क्या दिक्कत है? क्वेश्चन ये है कि निवेदिता जी जो थे उन्होंने भारत के लिए क्या क्या कार्य किए थे। चलो मैं बताता हूँ, लिख लो। हाँ तो वो अब बताने से कोई मतलब नहीं है बेटा, चुप रहे हैं अब। भगिनी निवेदिता ने बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए विद्यालय चलाए, भगिनी निवेदिता ने बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए विद्यालय चलाए, मरीजों की सेवा के लिए धन संग्रह किया, मरीजों की सेवा के लिए धन संग्रह किया, बंगाल विभाजन का विरोध किया, तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। इतने सारे कार्य किए थे। इसके अलावा भी बहुत से थे। कर्मयोगी नामक समाचार पत्र था, उसके लिए संपादकीय लेख भी लिखा, लेकिन आप इतना लिख लें, है ना। इतने सारे उनके मुख्य मुख्य कार्य थे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 के। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने किया था? यह सारा दे बताओ। सामने आ जा, घूम के कैमरे के सामने आओ एक बार। इसको हाथ में लेके फिर बता, गलत सही का पता तो लगे। ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है? बताएं। उनकी लज्जा, सेवा और बड़ों के प्रति सम्मान और आदर आदि ने उन्हें प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो इसका आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। इसमें है भारतीय महिलाओं के गुण भारतीय महिलाओं के गुणों जैसे लज्जा, विनम्रता, निष्ठा, सेवा, स्वाभिमान, आदर। भारतीय महिलाओं के गुणों जैसे लज्जा, विनम्रता, निष्ठा, सेवा, स्वाभिमान, आदर आदि ने निवेदिता जी को बहुत प्रभावित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? आता है किसी को? कौन सी ऐसी घटना उनके जीवन में घटित हुई थी जिनकी वजह से उनका जीवन बदल गया था? आराध्या के अलावा बताओ कोई। यस मोहम्मद, बताओ बेटा। इधर आ, कैमरे के सामने आ, तेरा वीडियो बना। आजा। अब नहीं, मोहम्मद ने पहले हाथ खड़ा किया है ना, इस माइक को हाथ में ले। स्वामी विवेकानंद के क्या बोलते हैं सर उसको, है ना? हाँ, सम्मेलन सुनकर उनका जीवन बदल दिया था। जीवन में एक घटना हुई थी उनके, कौन सी? जब वो इंग्लैंड में गए थे और उन्होंने वहां पर स्वामी विवेकानंद जी का सम्मेलन अटेंड किया था। उसके बाद से उनका जीवन ऐसा बदला कि उन्होंने विवेकानंद जी को अपना गुरु बना लिया और उसके बाद भारत आ गए वो। तो ठीक है ना, इसमें हम लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में जब निवेदिता जी ने इंग्लैंड में एक सभा में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुना, तब निवेदिता जी उनसे इतनी प्रभावित हुई ये वाली लाइन बेटा ऊपर लिख देते हैं। भाषण सुना तब निवेदिता उनसे इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने स्वामी जी के साथ भारत आकर रहने का निश्चय किया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, एक बार इसका लिख लें फिर आपकी वापस स्लाइड चला दूंगा मैं, वो है ना पुरानी वाली। भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? कौन सी ऋचाओं का करती थी भाई, किसको याद है? कौन सी वो ऋचाएं थी? ऋचाएं किसको बोलते हैं पहले तो ये बताओ। हॉबीज नहीं होती। ऋचाओं का मतलब होता है, पहले आपने वेद वगैरह में अगर कभी सुने हो तो उसमें दोहे लिखे रहते थे, लाइन लिखी रहती थी। तो उन लाइनों को एक साथ जब हम लिखते हैं, जैसे हस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? ऋचाएं। और उन्होंने यही ऋचा अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में उनको याद थी। उनकी मृत्यु कितने साल में हुई? 44 ईयर्स के जब वो थे निवेदिता जी, जब 44 साल के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, भगिनी निवेदिता को वेद की, क्वेश्चन नंबर 7। वेद की निम्न ऋचाएं याद थी। स्मरण रहती थी। एरो लगा के लिखेंगे। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। मृत्योर माँ अमृतम गम्य। लिख लो फटाफट से बेटा इनको। लिख लो, ये अपने कंप्लीट हो गए। पीछे वाली स्लाइड एक बार मैं पूरे वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, आप देख लें। ये सबसे पहली स्लाइड है जिसमें हमने पहला क्वेश्चन किया, सोचे और बताएं का। मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। क्वेश्चन सेकंड, मार्गरेट को नया नाम स्वामी विवेकानंद ने दिया। क्वेश्चन थर्ड था, भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। कहाँ से आई थी? आयरलैंड से। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स थे। पहले वाले खालिस्तान में कै में आयरलैंड, सेकंड वाले में आएगा मातृभूमि। कै के दो पार्ट है ना, दोनों में अलग अलग आएंगे। फिर कै में आएगा देहांत, सबसे लास्ट वाले गै में आएगा शिक्षण। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सेकंड है, इसमें एबेसद वाला है, तो उसमें पहले वाला जो ए है उसमें गै वाला ऑप्शन सही है। पढ़ाने का काम करना उनको सबसे अच्छा लगता था, जो उन्होंने 17 साल की आयु में ही प्रारंभ कर दिया था। सेकंड है, स्वामी विवेकानंद जी को ख्याति कब से अर्जित हुई? तो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। थर्ड है, निवेदिता के पिता का नाम और माता का नाम दोनों लिखे हुए हैं। फिर है फोर्थ, भगिनी निवेदिता ने बालिकाओं के, अच्छा भारत के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 में, भारतीय महिलाओं के कौन से गुण ऐसे थे जो निवेदिता जी को अच्छे लगते थे। 6 है,
कौन सी घटना ऐसी थी जिन्होंने निवेदिता जी के जीवन को प्रभावित किया? सेवन है, भगिनी निवेदिता को वेद की कौन सी ऋचाएं हमेशा स्मरण रहती थी? ये आप सभी को जिन्होंने नहीं लिखा है वीडियो से एक बार देख के और लिख लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।